हेलो डियर गार्डनर्स, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक बेहद खूबसूरत पत्तों वाला प्लांट जिसका नाम है कोलियस। इसकी केयर हम गर्मी में किस प्रकार करें, किस प्रकार की मिट्टी बनाएं, कहाँ रखें, कटिंग से कैसे लगाएं, कौन सा फर्टिलाइज़र डालें, कौन सा फर्टिलाइज़र नहीं डालें, गर्मी में इसकी केयर हम किस प्रकार करें ताकि ये जले नहीं बल्कि दुगनी तेजी से बढ़ता रहे। 1 से 4, 4 से 6 कैसे करें। तो दोस्तों इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो दोस्तों एक बार फिर से आपका अपने ही गार्डनिंग चैनल गार्डनिंग विद मॉम्स में बहुत बहुत स्वागत है। ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, फेसबुक या इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों इस वीडियो में आपको कोलियस के बारे में कई जानकारी दी जाएगी, जैसे कि इसकी केयर किस प्रकार करें 12 महीना, स्पेशली इन समर, पॉट साइज क्या रहना चाहिए, कटिंग कैसे लगाई जाती है, फर्टिलाइज़र कौन सा देना है, पानी कैसे देना है, पॉटिंग मिक्स किस प्रकार से बनाएं ताकि ये पौधा हमेशा हरा भरा और तेजी से ग्रो करता रहे, और साथ ही जानेंगे कि इसकी उम्र कितनी होती है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मेरे पास जो है 5 से 6 कोलियस प्लांट की वैरायटीज़ है, आप देख सकते हैं, जो काफ़ी खूबसूरत है। हर एक पत्ता काफ़ी खूबसूरत है। कई पत्तों की बनावट अलग है, कई पत्तों में प्रिंट अलग है, और सारे जो कोलियस के प्लांट हैं मैंने कटिंग से ही ग्रो किए हैं। पिछले साल गर्मी के सीजन में मैंने इसे ग्रो किया था। एक्चुअली मैंने इसे ऑनलाइन परचेज़ किया था और आपके साथ एक वीडियो भी शेयर की थी। काफ़ी ख़राब हालत में मुझे मिले थे। मुझे नहीं लगा था कि 30 कटिंग मैंने ऑर्डर की थी, उसमें से सिर्फ 4 से 5 कटिंग ही चल पाए थे। मुझे ये भी नहीं उम्मीद थी कि 4 से 5 कटिंग भी चल पाएंगे, लेकिन इतने कटिंग चल गई। अब ये पौधा बन चुका है। ये जो कटिंग है ये मैंने लोकल पार्क से कहीं लेकर के आई थी, और इसकी कटिंग हमने अभी 15 से 20 दिन पहले ही लगाई है। और अब देखिए ये कटिंग में नए नए पत्ते आने लगे हैं। इसका मतलब है कि अब ये कटिंग हमारी चल गई है। तो वीडियो में आगे आपको ये भी बताया जाएगा कि कोलियस की कटिंग आप कैसे लगाएंगे कि 100% चलने के चांसेस रहेंगे, 1% भी नहीं चलने के चांसेस नहीं रहेंगे। कोलियस के पौधे में फूल भी आते हैं, ये तो आपको पता होगा। नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ, सारे कोलियस के प्लांट में फूल आते हैं, लेकिन कब, वो वीडियो में आपको आगे पता लगेगा। सबसे पहले देखेंगे कि अगर आपने कोलियस का प्लांट लगाना है या लगा रखा है तो किस साइज के पॉट में लगाइए। देखिए यहाँ पर हमने जो है बहुत ज़्यादा बड़ा पॉट नहीं लिया है, 6 इंच का पॉट ही लिया है, और लेकिन इसका जो ऊपर का सरफेस है वो बड़ा है। तो इसी साइज का पॉट, इसी शेप का पॉट आपको लेना है। आप साइज चाहे जितना बड़ा भी कर लें, लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि ऊपर का जो गमले का मुंह है वो फैला हुआ होना चाहिए, ना कि कंजेस्टेड होना चाहिए। जैसे कि ये गमला आप देखिए, ये 12 इंच का गमला है, तो इसमें इसका मुंह देखिए फैला हुआ है। ये 8 इंच का गमला है, इसमें इसका मुंह देखिए फैला हुआ है। तो इसी प्रकार के गमले में आपको कोलियस को लगाना है, चाहे कोई भी वैरायटी की कोलियस आप लगा रहे हैं। पॉट साइज काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है कोलियस के प्लांट की ग्रोथ में। अगर आपने कोलियस के किसी भी वैरायटी को बड़े आकार के मुंह वाले गमले में लगाया जिसका स्फीयर ज़्यादा हो, तो इस प्रकार गुलदस्ते की तरह वो बढ़ेगा। आप देख सकते हैं गमला जो है 6 इंच का ही है, लेकिन इसका स्फीयर जो है ऊपर का वो बड़ा है, तो प्लांट बिल्कुल गुलदस्ते की तरह हो रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये भी पौधा, आप देखिए ये भी उसी साइज और शेप के पॉट में लगा हुआ है। तो इस प्रकार से ये भी जो पौधा है काफ़ी अच्छे से बड़ा हो रहा है। ऊपर से इसका लुक काफ़ी ज़्यादा बुशी है। नीचे से ये क्यों खाली है और एक तरफ से क्यों खाली है वो बता देती हूँ। दीवार की तरफ जो साइड रहता है उसमें फिर कोलियस ग्रो नहीं करता है, तो हर 10 से 15 दिन में आप गमले को गोल गोल घुमाते रहें तो सारे तरफ से ग्रोथ होगी। अब आपको बताती हूँ किस प्रकार के गमले में नहीं लगाना है। तो ये जो छोटे मुंह वाले गमले होते हैं या जो बेकार पड़े डब्बे होते हैं उसमें हम प्लांट ग्रो करते हैं, तो कोलियस के प्लांट को इस तरीके के डब्बे में ग्रो नहीं करना है, ये बहुत अच्छे से नहीं फैल पाते हैं। आप देख सकते हैं कि इन दोनों गमलों का जो मुंह है काफ़ी ज़्यादा छोटा है, स्फीयर कम है ऊपर का, तो ये पौधे जो हैं बहुत ज़्यादा नहीं फैल पाए। हालांकि लगाने का दिन और पॉटिंग मिक्स सब समान है, एक ही जैसा है। दूसरी बात, अगर आप चाहते हैं कि आपके कोलियस के प्लांट में खूब अच्छे से ग्रोथ हो तो उस गमले में और किसी भी पौधे को नहीं लगाइएगा। ये भी एक कारण है जिसके कारण पौधे अच्छे से ग्रो नहीं करते हैं। सरसों का पौधा अपने आप इस पॉट में निकल आया था, तो मैंने इसे निकाला नहीं सरसों हार्वेस्ट करने के लिए। तो अब ये पौधा बिल्कुल तैयार हो चुका है। जो नीचे के हरे हरे आपको फली नज़र आ रहे हैं, इसमें से हरे सरसों के दाने निकलेंगे जो बेकार हैं।
और ऊपर में धूप अच्छी खासी मिलती है। ऊपर का जो एरिया है आप देख सकते हैं, इसके दाने पूरे पीले हो गए हैं, फली देखिए सूख चुकी है। तो इसके अंदर से जो सरसों निकलेंगे वो बिल्कुल काले रेडी निकलेंगे यूज़ करने के लिए। तो फिलहाल मैं इसको गमले से निकाल रही हूँ क्योंकि अब सरसों बन करके पूरी तरीके से तैयार हो गए हैं। इसको कुछ दिन धूप में रखना है। जितने भी हरे हरे फली हैं सारे फिर पीले हो जाएंगे, उसके बाद से सरसों हार्वेस्ट कर लिया जाएगा। उसके बाद ये पौधा आराम से ग्रो कर सकता है। थोड़ी बहुत इसकी ग्रोथ और होगी, ज़्यादा नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि जैसे मैंने आपको वीडियो में पहले बताया कि इसकी उम्र कितनी होती है, तो इसकी उम्र मात्र 1 साल ही होती है। 1 साल के बाद फिर ये पौधा यहाँ से देखिए, जैसे कि ये ब्रांच आप देख रहे हैं खाली होता जा रहा है। मैक्सिमम 1 साल ही इसकी खूब अच्छे से ग्रोथ होती है। कटिंग लगाने से लेकर के मैच्योरिटी तक 1 साल ही इस पौधे की उम्र होती है। 1 साल के बाद ये पौधा फिर जो है पत्ते अपने नीचे के गिराने लगता है, ब्रांचेस मोटी होते जाती है, वुडी स्टेम होते जाती है। हालांकि इसकी जो स्टेम है वो काफ़ी ज़्यादा कोमल होती है। जहाँ वुडी स्टेम हो रही है पत्तियाँ झड़ने लगेगी, ऊपर के टिप पर ही सिर्फ पत्तियाँ आएंगी, नीचे का पौधा पूरी तरीके से खाली होने लगेगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, कटिंग इसकी लगा लेनी है आपको। अगर आप अपने पौधे को दोबारा से जीवित करना चाहते हैं, कोलियस के प्लांट को अपने गार्डन से दूर नहीं करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको एक कदम उठाना पड़ेगा कि जो पुराने पौधे हैं उसकी स्टेम आपको कट कर लेनी है और इसकी कटिंग आपको दूसरे गमलों में लगा देनी है। ऐसा करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों, वो भी मैं आपको आगे बताती हूँ। पहले आप देखिए, जो कटिंग हमने ली है वो सेमी हार्ड कटिंग होनी चाहिए, मतलब कि बहुत ज़्यादा मोटी और उड़ी ब्रांच नहीं होनी चाहिए और बहुत ज़्यादा कोमल भी नहीं होना चाहिए। अगर आपके पास ऑप्शन नहीं है तो फिर आप इस प्रकार की ब्रांच ले सकते हैं, नहीं तो ये जो ब्रांच हमने ली है ये सबसे ज़्यादा बेस्ट है। इसको चलने की जो चांसेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा अधिक है। तो आपको बहुत ज़्यादा मोटी या बहुत ज़्यादा पतली ब्रांच नहीं लेनी है कोलियस की, और लंबाई जो है कोलियस की बहुत ज़्यादा नहीं रखनी है ब्रांच की। आपको ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 5 इंच लंबाई ही कटिंग की रखनी है। जैसे कि यहाँ पर ये लंबाई थोड़ी ज़्यादा हो रही थी तो यहाँ से हमने इसको कट कर लिया। कटिंग आपको तिरछी ही लगानी है जैसे और पौधों में हम लगाते हैं। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन है, या तो उसी गमले में आप लगा दें जिसमें कोलियस के प्लांट लगे हुए हैं पहले से, तो एक नया पौधा तैयार हो जाएगा। या फिर एक गमला लें, उसमें जितने वैरायटीज़ के आपके पास कोलियस के प्लांट हैं एक एक कटिंग उसमें लगा दें। या फिर अलग से गमला तैयार कर लें। अलग से गमला तैयार करने से क्या होगा कि एक ही बार आपने कटिंग उसमें लगा दी, फिर आपको रिपोर्ट का झंझट नहीं होगा। उसी में वो प्लांट 1 साल के लिए लगा रहेगा। कटिंग से लेकर के मैच्योर होने तक एक ही गमले में रहेगा, आपको बार बार मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। या फिर आप किसी भी छोटे डब्बे या छोटे किसी ग्लास में कटिंग लगा दें। जब देखें रूट्स डेवलप हो गए हैं 15 से 20 दिन या 1 महीने में, फिर आप इसे बड़े गमले में शिफ्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर तीसरा वाला ऑप्शन इस्तेमाल कर रही हूँ कि एक ही बार उसी पॉट में लगा दिया जाए जिसमें वो 1 साल तक रहने वाले हैं। तो पॉटिंग मिक्स की बात करें तो यहाँ पर हमने 30% सैंड लिया है और 30% कंपोस्ट लिया है और 40% पुराने गमले की मिट्टी ली है। तीनों को अच्छे से मिक्स कर दिया है और गमले में भर लिया है। गमले में ड्रेनेज होल ज़रूर होने चाहिए। कटिंग लगाने से पहले खूब सारा पानी दे दें, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब फटाफट से जब तक के ड्रेनेज होल से पानी निकलेगा हम कटिंग अपनी ले लेते हैं। सारे प्लांट्स की कटिंग हमने 2 से 3 करके लेनी है। आपके पास अगर इससे भी ज़्यादा बड़ा प्लांट है तो इससे भी ज़्यादा आप कटिंग तैयार कर सकते हैं। ये जो हमारा पुराना पौधा है ये भी बचा रहेगा कुछ दिन और उसके बाद जैसे ही ये पौधा मुरझाने लगेगा, अपने मरने की अवस्था में जाने लगेगा, उतने दिन में आपका नया पौधा बन करके तैयार हो जाएगा। तो ये जो रिसाइकलिंग का प्रोसेस है आपको हर साल करना है। यहाँ पर देखिए सारे कटिंग्स की जो लंबाई है 5 से 6 इंच ही रखनी है और ऊपर के जो पत्ते हैं उसको आपको नहीं हटाना है। जहाँ तक मिट्टी है वहाँ तक की पत्ती आपको हटा लेनी है ताकि मिट्टी और पत्ते कांटेक्ट में नहीं आने चाहिए। तो यहाँ पर देखिए इसकी 3 कटिंग हमने लगा दी है। इसी प्रकार से सारे कटिंग्स को आपने लगा देना है। कटिंग लगाने के बाद ऊपर से आर्टिफिशियल बारिश थोड़ी कर दीजिएगा, मतलब कि हाथों से पानी का थोड़ा छिड़काव कर दीजिएगा ताकि इनको सुकून मिले। और पत्तियां जो है कटिंग लगाने के 1-2 दिन बाद थोड़ी सी मुरझाएगी, तो डरिएगा मत, ये नेचुरल है। कुछ ही दिनों में, 1 ही हफ्ते में आप देखिएगा कि नई पत्तियां फिर से आने लगेगी। जब आपने कटिंग लगा लिया है तो इसको बिल्कुल भी धूप में नहीं रखना है।
नए पौधे आपने लगाए हैं बिल्कुल ब्राइट स्पेस में रखिएगा और आराम से जब मिट्टी देखिए कि हल्की मॉइस्ट हो तभी पानी दे दीजिए, मिट्टी सूखने मत दीजिएगा। तो ये तो हो गई जो हमने कटिंग लगानी है उसकी केयर हम कैसे करेंगे। मार्च के महीने में बिल्कुल भी इसे धूप में नहीं रखना है, ब्राइट स्पेस में रखिएगा। अब देखते हैं कि जो पुराने कोलियस के पौधे हैं उनको हम गर्मी में किस प्रकार से केयर करें, कहाँ रखें, कैसे पानी दें, कौन सा फर्टिलाइज़र डालें। अच्छा, एक बात और, जो मैं आपको फर्टिलाइज़र बताने वाली हूँ अभी, वो आप इन छोटे पौधों में भी 15 से 20 दिन के बाद से देना स्टार्ट कर सकते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपकी कटिंग तेज़ी से बड़ा हो और जल्द ही एक प्लांट बन जाए। दोस्तों, गर्मी में हम अपने प्लांट की केयर किस प्रकार करें और कौन सा फर्टिलाइज़र डालें और इसमें फूल कब खिलते हैं, फूल पौधों के लिए अच्छे होते हैं या ख़राब, सारी चीज़ें देखेंगे। लेकिन चलिए उससे पहले उनके नाम देख लेते हैं जिन्होंने मेरे पिछले वीडियोज़ में सही जवाब दिया था। तो उनके नाम है मीता मुखर्जी, विमला मौर्य जी, ज्योति लूनी, परमीला जी कटक उड़ीसा से, NCRT जी, अब्दुल हुसैन, जोएब हुसैन जी इंदौर से, अंजू जी मेरठ से, अमायरा शाहिद जी मेरठ से। अब मैं आपको बताती हूँ कि समर सीजन गर्मी के मौसम में इनकी पत्तियाँ झुलसे नहीं, पौधा सही सलामत रहे तो आप क्या करें। मान लीजिए आपने 6 महीने पहले ही कोलियस का प्लांट लगाया है, तो अभी तो इसकी उम्र और 6 महीने बाकी है। तो ऐसे में आप गर्मी में इसे कैसे बचाएंगे। तो सबसे पहले आप इसे ब्राइट स्पेस पर शिफ्ट कीजिए, जहाँ पर सुबह की हल्की हल्की 2 से 3 घंटे की धूप आती हो, उतना ही इसके लिए काफ़ी है। उसके बाद आप इसे रोज पानी देंगे। पानी की मात्रा इतना रखेंगे कि मिट्टी अच्छे से भीग जाए, और जब भी पानी देंगे तो ये ज़रूर ध्यान रखिए कि पानी जब दे रहे हैं तो मिट्टी हल्की मॉइस्ट होनी चाहिए, ना कि बहुत ज़्यादा गीली चिपचिपी होनी चाहिए। उससे भी इसकी जड़ें काफ़ी ज़्यादा गल जाती हैं, काफ़ी जल्दी सड़ती हैं, जिससे भी पौधा आपका ख़राब हो जाएगा। तो अंदाज से पानी दीजिएगा, अंडर वाटरिंग ओवर वाटरिंग से बचिएगा, हिसाब से पानी देना है। और जब भी पानी देंगे पत्तियों पर भी पानी दे दीजिएगा, इससे आपकी पत्तियाँ कभी भी गर्म हवा से नहीं झुलसेंगी। पानी देने का समय सुबह 8 बजे से पहले रखना है या फिर शाम को 6 बजे तक रखना है। मतलब 6 बजे से पहले पानी मत दीजिएगा, जब मौसम बिल्कुल ठंडा हो जाए उसी वक्त दीजिएगा। कोशिश कीजिएगा कि सुबह में ही पानी दे दें। अगर मिट्टी बहुत ज़्यादा सूख जाती है दिन भर में तब फिर शाम को पानी दीजिएगा। अगर मिट्टी गीली ही है, मॉइस्ट है, तो फिर शाम में पानी मत दीजिएगा। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसमें फूल आते हैं। जी हाँ, इसमें बिल्कुल भी फूल आते हैं। कब आते हैं? जब आपका पौधा बिल्कुल देखिएगा मैच्योरिटी हो जाए, 1 साल का वक्त हो गया है लगाए हुए, तब उसमें फूल आने लगेंगे। अभी इस पौधे में फूल नहीं आएंगे क्योंकि ये पौधा अभी नया है। फूल रखना है या नहीं? बिल्कुल नहीं रखना है। फूल अगर आने लगे तो समझिए कि अब पौधे का उम्र हो चुका है, फूल को कट कर दें, तब कुछ दिन और पौधा चल जाएगा, नहीं तो पौधा फिर आपका खराब होने लगेगा। फूल आने का मतलब है कि अब पौधा बीज बना रहा है। जब किसी भी पौधे की उम्र ख़त्म होने लगती है तब पौधा बीज प्रोड्यूस करता है। तो फूलों को काट दिया करें पौधे की लंबी उम्र के लिए। अब मैं आपको बताती हूँ कि फर्टिलाइज़र कौन सा डालना है। अगर आपने पौधे 6 महीने पहले, 3 महीने पहले लगाए हैं या कटिंग से अभी अभी लगाया है आपने, तो फिर कौन सा फर्टिलाइज़र आपने डालना है। फर्टिलाइज़र ऐसा डालिएगा जिसकी तासीर बिल्कुल ठंडी हो। गर्म फर्टिलाइज़र फ़िलहाल आपको नहीं डालना है गर्मी के मौसम में, तो कैसे पता करेंगे। तो ये जो फर्टिलाइज़र है दोस्तों जो आप देख रहे हैं, ये है किचन वेस्ट से जो छिलके निकलते हैं उसी का फर्टिलाइज़र है। आपको कुछ नहीं करना है, 1 हफ्ते तक किचन वेस्ट को पानी में डाल करके रखना है, 1 लीटर पानी में। उस 1 लीटर पानी के बदले में आपको 10 लीटर नॉर्मल पानी मिलाना है और उस पानी को फिर आपको अपने गमले में थोड़ा थोड़ा दे देना है। इस फर्टिलाइज़र को आप मैच्योर पौधों में भी दे सकते हैं या फिर इस कटिंग को लगाए हुए जैसे 15 से 20 दिन हो जाएंगे तब भी ये फर्टिलाइज़र दिया जा सकता है। इस फर्टिलाइज़र को बनाना कैसे है उसके लिए आप चैनल पर जाइए या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आप देख सकते हैं या इन स्क्रीन में भी मैं लिंक डाल दूँगी। इस फर्टिलाइज़र से आपके पौधे जलने से बचे रहेंगे और ग्रोथ भी काफ़ी अच्छे तरीके से होगी। तो वक्त है दोस्तों अब सवाल पूछने का। तो आज की वीडियो का सवाल है, आज हमने कितने प्रकार के कोलियस की कटिंग लगाई है। तो जवाब मेरे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। साथ ही अपना नाम, अपने शहर का नाम जरूर लिखिएगा ताकि जब कमेंट आपके हाईलाइट हो तो आपके नाम भी साथ में दिखें। इसके अलावा प्लांट से रिलेटेड कोई भी सवाल है, कोई भी प्रॉब्लम है, कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई करती हूँ। आपके नाम हाईलाइट हुए नहीं कैसे पता चलेगा। तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके बेल आइकन को प्रेस करें, फिर ऑल पर क्लिक करना ना भूलें। इससे क्या होगा कि आपको नोटिफिकेशन वीडियो आए कि नहीं सबसे पहले मिलेगी। दोस्तों आज की वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई है तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मैं मिलूंगी आपसे परसों फिर किसी न्यू वीडियो के साथ ठीक शाम 5:30 बजे। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग।